हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुटा एपिसोड नंबर 6 को। तो अब एक राइडर की टीम रूडो के पीछे पड़ गई है और क्लीनर्स रूडो को बचाने में लगे हैं क्योंकि रूडो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो क्या राइडर्स क्लीनर्स को हराकर रूडो को हासिल कर पाएंगे या फिर रूडो सही समय पर अपनी पावर को समझ के खुद को और अपने साथियों को बचा लेगा? तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ रूटो और सपोर्टर्स एग्जिट के पास पहुंच जाते हैं और चेक करने लगते हैं कि कहीं वहां पर और राइडर्स तो नहीं है। तब क्रिस कुछ सपोर्टर्स को ऊपर भेज देता है ताकि वह बैकअप टीम को बुला सके और खुद जांका के पास जाने का सोचने लगता है। पर तभी उन्हें आवाज आती है कि कोई उनकी तरफ ही बढ़ रहा है और उन्हें लगता है कि शायद जांका राइडर्स को हरा के वहां पर आ गया है। पर वहां पर वो बंदा होता है जो कि रूडो के बारे में पता लगा रहा था। तो वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तब वो राइडर एग्जिट को तोड़ देता है ताकि कोई भी वहां से बाहर ना जा सके। रूडो क्लीनर्स का मेंबर है, तो इसलिए अगर तुम इसके पीछे पड़ोगे तो तुम हमें अपना दुश्मन बना लोगे। मुझे डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लगा था जिस वजह से मैं लेट हो गया और तब तक मेरे बाकी साथी हार गए। माफ कर देना कि मैंने तुम्हें भागने का इतना टाइम दे दिया। तब ग्रिस कहता है, आखिरकार जांका कहाँ है? तब वह राइडर ग्रिस को इग्नोर करता है और रूडो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आखिरकार तुमने उस क्लिनिक के साथ क्या किया जिसके पास छड़ी थी? तुम उस बंदे की बात कर रहे हो। चिंता मत करो, जो लोग ताकतवर होते हैं मैं उन्हें जान से नहीं मारता, तो इसलिए वो बस अभी बेहोश ही है। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा जहर उसे अच्छा लग रहा होगा। तब वो राइडर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देता है और उसके हाथों में क्लॉज आ जाते हैं। तब फोलो और क्रिस उस राइडर पर हमला कर देते हैं, पर वो उन दोनों को ही दूर पटक देता है। तब क्रिस कहता है, मैं अपनी टीम को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा, चाहे मुझे किसी से भी फाइट करनी पड़े, पर मैं इनकी वर्थ को बचा कर रहूंगा। मैंने सुना है कि क्लीनर्स कुछ सपोर्टर्स को अपने साथ रखते हैं जो कि काफी कमजोर होते हैं। तो आखिरकार तुम जैसा कमजोर बचा क्या सकता है? तब रूडो ग्रिस को पीछे हटने के लिए कहता है और उसे उसके बदले में लड़ने से मना करता है। पर तभी रूडो देखता है कि उस राइडर ने ग्रिस को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। माफ कर देना बच्चे, पर मुझे लगता है यह पहले ही मर चुका है। पर चिंता मत करो क्योंकि इसके जैसे लोग बस वर्थलेस होते हैं। तब उस राइडर के हमले से क्रिस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसका तालिस्मान भी नीचे गिर जाता है, जिसे रूटो पकड़ लेता है। तब हमें रूटो का पास्ट दिखाया जाता है, जहां रूटो दीवार में अपना सिर मार रहा होता है और रेगोटोओ आकर उसे रोक लेता है। आखिरकार तुम यह क्यों कर रहे थे? तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे दूसरों को हर्ट नहीं करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम अपने आप को हर्ट करोगे। उड़ो, मुझे लगा था कि जब तुम्हारे हाथों का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा तब तुम शांत हो जाओगे। पर आखिरकार तुम यह क्यों कर रहे हो? इसका कोई रीज़न नहीं है। हर टाइम मुझे गुस्सा आता रहता है और मुझे इसका रीज़न बिल्कुल भी नहीं पता। मैं समझ गया। तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने शायद तुम्हें कबाड़ समझकर फेंक दिया है और तुम इस बात पर विश्वास करने लग गए हो कि तुम बिल्कुल वर्थलेस हो। लगता है यही फीलिंग है जो तुम्हारे गुस्से का कारण बन गई है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसे सॉल्व कैसे करना है। चलो फिर ज़रा बाहर घूम के आते हैं। तुम शायद इसलिए खाली महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी तक वो चीज़ नहीं मिली है जो तुम करना चाहते हो। तो चलो फिर आज अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और उस चीज़ को ढूंढते हैं जिसे करना तुम्हें पसंद है। तब रेगटो रूडो को लेकर अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने लगता है, पर उसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है जिसमें रूडो को इंटरेस्ट हो। टूडो देखता है कि हाई क्लास फेयर एक कचरे को फेंक रहा है और अचानक से वह उसकी तरफ भागने लगता है। तरुडो कचरे में से एक डॉल को निकालता है और उसे देखकर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। आखिरकार तुम्हें इसे देखकर क्या महसूस हो रहा है? यह चीज तो बस थोड़ी सी टूटी हुई है, तो आखिरकार इन्होंने इसे क्यों फेंक दिया? अभी भी इसके अंदर बहुत सी लाइफ बाकी है, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं समझ गया। तुम उनकी बात समझ सकते हो जो दूसरे लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ रूडो की पावर जाग जाती है और वो ग्रीस के तालिस्मान में पावर भरने लगता है। मैं समझ गया, शायद यही वो कारण है जिस वजह से तुम उस टाइम पे अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर पाए थे। हम सभी लोग गलत थे। तुम्हारी पावर हर एक इंस्ट्रूमेंट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलना नहीं, बल्कि उनकी पूरी पावर को बाहर निकालना है। तब रूडो की पावर से वह तालिस्मान अपने रूप को चेंज कर लेता है, जिसे देखकर वो राइटर एक्साइटेड हो जाता है और रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछने लगता है। तब फोलो ग्रिस की देखभाल करने लगता है। ग्रिस, तुम ही वो रीजन हो जिस वजह से मुझे यह याद आया है कि आखिरकार मैं हमेशा से क्या करना चाहता था। अगर तुमने मुझे यह याद ना दिलाया होता तो मैं अभी भी अंधेरे में ही लड़ रहा होता। पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो इसलिए जो भी इस राइडर ने कहा है मैं उसे गलत साबित करूंगा
और इससे उस बात पर हामी भरवाऊंगा जो इसने बकवास की है। और उसके बाद मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारूंगा। तुम गुस्से में लग रहे हो, पर मुझे इसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मुझे स्ट्रांग गिवर्स के साथ लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा नाम जैवर है। लगता है तुम्हें यहाँ से ले जाने से पहले मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फिर अब जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम रूडो है। कुत्ते के पिल्ले तो रूडो और जैवर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ फोलोग्रिस का खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। चिंता मत करो फोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूडो, तुम पिछली बार अपना इंस्ट्रूमेंट इसलिए अच्छे से यूज नहीं कर पाए थे क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे, जिस वजह से तुम अपने मेन पर्पस से भटक गए थे। पर तुम्हें अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से अब मुझे लगता है कि अब हमें तुम्हारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ जवर रूडो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता और उसे खुद पर हमला करने के लिए कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है तो आके खुद हमला करो कुत्ते के पिल्ले। क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते? तब जैव फिर से रूडो पर हमला कर देता है, पर रूडो उसके हमले से बच जाता है। तब जैबर बार बार रूडो पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो रूडो तक पहुंच ही नहीं पा रहा होता। आखिरकार मैं तुम तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ? गिरिस ने कहा था कि उसने इस ताजबान से यह विश की है कि हम सेफली वापस घर पहुंच जाएं। तो सेफली पहुंचने का मतलब है कि हमें कोई चोट ना आए, जिसके लिए हमें बेस्ट डिफेंस चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे बनाते हुए यही इमेजिन किया था कि कोई भी एनिमी का हमला मुझे हिट ना कर पाए। मैं समझ गया, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मेरे हमलों को डच कर रहे हो, पर अगर मेरे हमले तुम्हें टच नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारे हमले भी मुझे टच नहीं करेंगे। लगता है तुमने रियलाइज ही नहीं किया। मैं बिना हिले ही तुम्हारे हमलों से बच रहा हूँ। मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम मूव कर रहे हो, जिसका मतलब मुझे पता है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। चल। जैबर फिर से रूडो पर हमला कर देता है और रूडो अपनी तालिस्मान की मदद से जैवर की मूवमेंट्स को रोक लेता है और उसे अपने करीब लाकर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि जैवर के नाक में से खून निकलने लगता है, जिससे कि जैवर को और ज्यादा मजा आने लगता है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मजा चाहिए, तो चलो फिर आओ। आज मैं तुम्हारे साथ गेम खेलता हूँ कुत्ते के पिल्ले। क्या तुम मुझे हर बार कुत्ते का पिल्ला बुलाना बंद करोगे? मैं समझ गया। यह गेम बस मुझे हराने के लिए बनी है और तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा कि तुम एक बंदे को मार रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो इसलिए मुझे इससे कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रही। तब ज़ैबर फिर से रूडो पर हमला कर देता है और रूडो फिर से तालिस्मान की मदद से उसे एक जोरदार पंच मारता है। तब ज़ैबर धूल की मदद से तालिस्मान का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है और रूडो के ऊपर कुछ पत्थरों से हमला कर देता है, जिससे कि रूडो का ध्यान भी भटक जाता है और वो उन पत्थरों से बचते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिस वजह से ज़र रूडो पर हमला कर देता है। पर तालिस्मान फिर से ज़वर की मूवमेंट्स को रोक देता है और रूडो उसे फिर से एक जोरदार पंच मारता है। तब ज़वर अपनी स्पीड को तेज कर देता है, पर वह फिर भी टाइलिसान की नज़रों से नहीं बच पा रहा होता, जिस वजह से रूडो उसका बहुत बुरा हाल करता है। क्या तुम्हारा मन नहीं भरा है? क्या तुम आखिरकार हार नहीं मान सकते? बहुत टाइम बाद मुझे किसी ने इतने अच्छे से मारा है और आज तो मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारी तरफ हमले की भावना को डिटेक्ट करता है और उन अटैक्स को तुम पर हमला करने से रोक देता है। पर मैंने जब तुम्हारे ऊपर उन पत्थरों को फेंका था, तब ताहिस्मान ने उन हमलों को नहीं रोका, क्योंकि तालिस्मान को उन पत्थरों के अंदर से तुम्हारे ऊपर हमला करने की भावना फेल नहीं हुई। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे वाइटर इंस्ट्रूमेंट का नाम मानकीरा है और इसके राइट क्लॉज के अंदर बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है। तब जैबर उस न्यूरोटॉक्सिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। रूडो, अब अगर मैं अपनी कॉन्शियसनेस का कंट्रोल खो दूंगा और बिना कुछ सोचे समझे तुम पर हमला करूंगा, तो क्या तुम्हारा तालिस्मान उन हमलों को रोक पाएगा? चलो, फिर इसके बारे में पता लगाया जाए। तब जाइबर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कुछ देर में उसका दिमाग बंद हो जाता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।